बात करते हैं, हम कभी एसआईआर की बात करते हैं, कभी अलग तरीके की चीजें निकल करके आती हैं, तो मुस्लिम वोटर्स के अंदर भी और दूसरे लोगों के अंदर भी कि वोट बनाना कटवाना कितना टफ है। लेकिन आज की तारीख में बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने करके दिखाया, आप ये देखिए बीजेपी को तो ये फायदा वो साफ होता दिखाई दे रहा है। पिछली बार 77 सीटें थी बंगाल में बीजेपी के पास, और अभी वो टीएमसी को पछाड़कर 95 पर आगे चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो बीजेपी की सीटें तो साफ है कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। वो सरकार बनाने तक कितनी पहुंचेंगी और कितनी आगे तक पहुंचेंगी, इसके लिए हमें और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 10 बजे के बाद हमें चीजें बदलती हुई नजर आने लगेंगी और स्पष्ट नजर आने लगेंगी, क्योंकि अभी पहला 1 घंटा होने में भी अभी 5-7 मिनट बची हुई है 9 बजने में। तो देखते हैं अभी आगे का आंकड़ा किस तरीके का फ्लैश होता है, किस तरीके का चार्ट हमारे सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 213 सीटें यहाँ पर जीती थी, और इस बार कितनी सीटें यहाँ पर किसके हिस्से आती हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कावेंद्र, क्योंकि जो मुकाबला है वो ज़्यादा फासला नहीं दिख रहा है। अभी बीच में जब आपसे बात हुई थी तो फासला थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अभी बीजेपी 95 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी 91 सीटों पर आगे चल रही है। तो क्लैरिटी थोड़ा सा बताएंगे कब तक मिल पाएगी कि जो रुझान है वो कब तक नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? जो है इनको काउंट करना, उसको काउंटिंग जो है फिगर एक मोटा माटी जो आपको मिल जाएगा कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, ये आपको 11-12 घंटे के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। 11-12 घंटे के बाद एक क्लैरिटी थोड़ी बहुत मिलने लगती है, मोटा माटी किसकी जीत हो सकती है या कौन हार सकता है। ये लगता है 11-12 बजे के बाद वो टाइम बीजेपी ने सेंचुरी बना ली है 100 सीटों पर। कावेंद्र, बीजेपी इस वक्त आगे हो चुकी है, तो टीएमसी ज्यादा पीछे नहीं, 98 सीटों पर टीएमसी भी रुझानों में आगे चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से, रुझानों में बीजेपी ने सेंचुरी मान ली है। 100 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और 98 सीटों पर टीएमसी, और अन्य के खाते में यहां पर 3 से 4 सीटें होती जाती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से, जहां पर चुनावी नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। रुझानों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है 100 सीटों पर और टीएमसी 98 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच। क्या ममता एक बार फिर से यहां पर सरकार बनाएंगी? चौथी बार क्या वो सरकार बनाती नजर आ रही है? लेकिन बड़ी बात यह भी है कि शुभेंदु अधिकारी जो भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, वो आगे चल रहे हैं। ऐसे में अपनी सीट क्या ममता बनर्जी बचा पाएंगी? कावेंद्र इस वक्त मेरे साथ है। कावेंद्र, जो रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और जो भवानीपुर सीट जहां से ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है इस बार जो महिला सुरक्षा को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो या फिर लॉ कॉलेज का जो हादसा हो, कहीं ना कहीं महिलाओं में एक तरीके की नाराजगी यहाँ पर दीदी को लेकर है या टीएमसी पार्टी को लेकर रही, जिसका नतीजा उन्हें इस बार चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? 3 बार लगातार सरकार बनाता है तो इसके पीछे वोटर होता है, जो एक कोर वोटर होता है। ममता बनर्जी के जो कोर वोटर्स की बात होती है तो जातियों में ज्यादा नहीं बढ़ते। ममता बनर्जी का कोर वोटर सिंपल है, एक तरफ महिलाएं और दूसरी तरफ मुस्लिम, मतलब डबल एम वाला फैक्टर चलता है कि महिलाएं और मुस्लिम। ममता बनर्जी के साथ 2011 के बाद से ही महिला वोटर्स जो थी वो इंटैक्ट रही। जैसा कि हम बिहार में भी देखते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार के साथ महिला वोटर्स इंटैक्ट रही। तो ऐसे ही सेम पैटर्न पश्चिम बंगाल में देखा गया, जब ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम वोटर्स इंटैक्ट रही और महिलाओं ने ममता बनर्जी को तरफा वोट दिए। पिछली बार भी 50% से ज्यादा वोट्स ममता बनर्जी को महिलाओं ने डाले, लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई थी तो स्टार्टिंग में सोचती थी कि ममता बनर्जी उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उनके लिए ममता बनर्जी उन्हें मदद करेगी, फाइनेंशियली उनकी मदद करेगी। लेकिन अब जो तस्वीर दिख रही है, जो डेटा दिख रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद महिलाओं का जो भरोसा है वो धीरे धीरे ममता बनर्जी से डगमगा रहा है। और ममता बनर्जी से भरोसा अगर डगमगाता है तो उनके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार योजनाएं, जो महिलाओं के नाम पर जो योजनाएं लॉन्च कर रहे थे, महिलाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने वादे और उनको डिलीवर किया, वो डिलीवरी जो देखी गई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिलीवर किया, वो डिलीवर अगर कोलकाता की या पश्चिम बंगाल की महिलाओं तक पहुंच गया है तो महिलाओं का जो विश्वास है वो शिफ्ट हो सकता है। महिलाएं जो अभी तक ममता बनर्जी पर विश्वास करती थी, एक तरफा वोटिंग करती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार
महिलाओं को बातें करते थे, दावे करते थे महिलाओं को लेकर, तो क्या महिलाओं का ये शिफ्ट हुआ है? महिलाएं ममता बनर्जी से शिफ्ट होकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ गई है? क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है वो